हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू न्यू लेक्चर। इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं फिर से एक नए क्वेश्चन पे जो कि जेई बेस्ड क्वेश्चन है। क्लियर? ये है लेक्चर नंबर 24 और इस क्वेश्चन की क्या सिचुएशन है वो हम लोग देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमको बोला गया है ये थ्रेड है। ओके, मैं क्वेश्चन रीड कर देता हूँ। क्वेश्चन लिख नहीं रहा क्योंकि आपको सिचुएशन समझ में आ जाएगा। मैं क्वेश्चन रीड कर देता हूँ। कह रहा है टू स्मॉल इक्वली चार्ज स्पेयर। ये जो स्पेयर्स हैं ये इक्वली चार्ज्ड हैं। कितना कितना चार्ज है? सपोज इस पे क्यू चार्ज है, क्यू चार्ज इस पे है और क्यू चार्ज इस वाले पे है। क्यू चार्ज यहाँ पे है और क्यू चार्ज यहाँ पे है। क्लियर है ना? टू स्मॉल इक्वली चार्ज स्पेयर्स ईच ऑफ मास m। इनका जो मास है वो भी m है, दोनों का मास m है। क्लियर? सस्पेंडेड फ्रॉम द सेम पॉइंट बाय सिल्क थ्रेड ऑफ लेंथ L। ये जो थ्रेड आपको नजर आ रही है ये थ्रेड और ये वाली थ्रेड, ये सिल्क थ्रेड है जिसकी लेंथ आपको L गिवन है। ठीक है? द डिस्टेंस बिटवीन द स्पेयर्स इज x। यहां पे मैंने दोनों के बीच में x डिस्टेंस रखा है। कंडीशन क्या है? ये जो x है ये L से बहुत ज्यादा स्मॉल है। ठीक है ना? x जो है L से काफी ज्यादा स्मॉल है, मतलब लेंथ, जो थ्रेड की लेंथ है वो ज्यादा है और दोनों जो स्पेसिंग है स्पेयर्स के बीच की वो उसके कंपैरिजन में लेस है। फाइंड द रेट dq by dt at which charges leaks off each spare if their approach velocity as। हमको यहां पे एक टर्म दिया है अप्रोच वेलोसिटी। ओके, यहां पे हमको एक टर्म गिवन है। देखिए गिवन डेटा में क्या क्या हमको गिवन है। हमको गिवन है अप्रोच वेलोसिटी, अप्रोच वेलोसिटी ये अपने को कितना गिवन है क्वेश्चन में? ये हमको गिवन है v विच इज इक्वल टू a बाय रूट एक्स। a बाय रूट एक्स ये हमको गिवन है। ठीक है ना? जहां पे a क्या है? एक कांस्टेंट है। ठीक है ना? a क्या है? ये एक कांस्टेंट है। a इज ए कांस्टेंट। क्लियर? फाइन। पूछा क्या गया हमसे? हमसे रेट पूछा गया है, चार्ज के लीक होने का रेट dq बाय dt। ये हमारा टारगेट है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक है ना? तो देखिए कैसे हम सॉल्व करेंगे जब भी इस टाइप की प्रॉब्लम हमारे सामने होती है। ठीक है ना? एक थ्रेड से चार्जेस इस तरह से सस्टेंड होते हैं, तो ऐसे में हम किसी भी एक चार्ज पे अपना सारा एनालिसिस करते हैं। तो मान लिया कि मैं लेफ्ट वन चार्ज पे अपना सारा एनालिसिस करता हूं, तो अगर मैं यहाँ सारे एनालिसिस करता हूं तो मुझे यहाँ पे फोर्सेस नजर आएंगे। तो देखिए कौन कौन से फोर्सेस नजर आएंगे। सबसे पहले तो जिसका वेट mg है वो होगा डाउनवर्ड। ठीक है ना? सबसे पहले इसका जो वेट होगा mg वो होगा डाउनवर्ड। ठीक है ना? और ये इसको रिपल कर रहा होगा, दोनों पॉजिटिव हैं, सिमिलर चार्जेस हैं, तो ये इसको रिपल कर रहा होगा। तो हम इसका रिपल्शन का फोर्स बना लेते हैं जो कि एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो फोर्स आया है दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। वैल्यू हमको मालूम है KQ1 Q2 बाय यानी KQ स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है? ये दोनों फोर्सेस हमको नजर आ रहे हैं। ऊपर से यहाँ पे टेंशन है तो टेंशन में भी एक फोर्स होगा। ठीक है ना? टेंशन में भी फोर्स होगा, या सॉरी थ्रेड में भी फोर्स होगा टेंशन का, इस तरह से। ये हो गया टेंशन। और हम क्या करते हैं, हमने क्या सीखा है, हम हमेशा टेंशन के कंपोनेंट करते हैं। बिकॉज अगर आपको फोर्स बैलेंस करना है तो आप सबसे पहला स्टेप क्या लेते हैं? हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को बैलेंस करते हैं और वर्टिकल फोर्सेस को बैलेंस करते हैं। तो वी हैव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एज ए हॉरिजॉन्टल फोर्स, mg एज ए वर्टिकल फोर्स, बट t इज ए ऑब्लिक फोर्स। ये एक ऑब्लिक फोर्स है, इसके हमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट करने होते हैं। तो हम एक काम करते हैं, इसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट कर देते हैं। ठीक है ना? तो ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया और ऐसे ही हम इसका एक वर्टिकल कंपोनेंट भी ले लेते हैं। चलिए ये हमने ले लिया है। क्लियर है ना? तो जो वर्टिकल कंपोनेंट है, इस वर्टिकल कंपोनेंट को आप क्या बोलोगे? कुछ आइडिया है इस वर्टिकल कंपोनेंट को? ठीक है ना? ये हम जैसे वो ये एंगल थीटा है, ऐसे ये एंगल भी थीटा होगा। अगर ये एंगल थीटा होगा तो ये क्या होगा? ये होगा टी कॉस थीटा। और ये क्या होगा? ये होगा टी साइन थीटा। टेंशन के दोनों कंपोनेंट हमने यहाँ पे लिख लिए हैं। यहाँ से इसको थोड़ा सा हटा देते हैं ताकि हमको क्लियर नजर आए। ठीक है ना? दिस इज टी कॉस थीटा एंड टी साइन थीटा। हमको चाहिए डी क्यू बाई डी टी, मतलब अगर हमारे पास चार्ज की इक्वेशन आ जाए तो बात बन जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं इसको लिखना। कैसे हम डी क्यू बाई डी टी तक पहुंचेंगे
देखते हैं इसको हम लोग, ठीक है। तो वही अपना नॉर्मल तरीका फोर्स बैलेंसिंग। तो सबसे पहले हम लोग हॉरिजॉन्टल फोर्स को बैलेंस करते हैं। तो टी साइन थीटा क्या आएगा, देखिए टी साइन थीटा आ जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू हो जाएगी k इंटू क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, के क्यू स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर। जब हम टी कॉस थीटा को बैलेंस करते हैं तो हमें क्या मिलता है, देखिए टी कॉस थीटा ये बैलेंस करेगा एम जी को, क्योंकि ये भाग नहीं रहा है, यहाँ पे इक्विलिब्रियम में है। टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी। जरा दोनों को डिवाइड करके देखेंगे तो टी से टी कैंसिल, तो टेन थीटा क्या मिलेगा हमको, देखिए टेन थीटा मिल जाएगा हमको। हमने बैलेंस किया एफ ई बाई एम जी, तो एफ ई की वैल्यू हम पुट कर देंगे। एफ ई की वैल्यू कितनी है, हम यहाँ लिखेंगे ना एफ ई डिवाइडेड बाई एम जी, तो हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं, इट इज के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर एम जी। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एम जी एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास टेन थीटा की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है ना। अब चूंकि ये हमने पहले ही बता दिया कि जो थ्रेड की लेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है ना, और जो सेपरेशन है वो काफ़ी कम है, मतलब ये एंगल बहुत स्मॉल होने वाला है, ये लेंथ बहुत लेस है इस कंपैरिजन टू दिस लेंथ। दैट मीन्स थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल। इफ थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, सपोज दैट इफ थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, अगर ऐसा होता है देन, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जो अपने पास टेन थीटा होगा उसको अप्रॉक्सीमेटली साइन थीटा लिख सकते हैं, दोनों की वैल्यू सेम आती है, उसको अप्रॉक्सीमेटली थीटा लिख सकते हैं। सो जो साइन जीरो पे वैल्यू जीरो होती है और जीरो की वैल्यू भी जीरो होती है, ठीक है ना, इसलिए हम साइन थीटा की वैल्यू को डायरेक्टली थीटा लिख सकते हैं, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो मैं यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर देता हूँ, ठीक है ना, लेकिन मैं यहाँ पे टेन थीटा की जगह पे साइन थीटा लेना चाहूंगा, ये मैंने आपको चीज समझाने के लिए लिखा है, ठीक है ना, साइन थीटा। अच्छा साइन थीटा कितना होगा, अगर मैं इसको साइन थीटा लिखूं तो कितना होगा, साइन थीटा हो जाएगा कितना, ये थीटा है अपने पास, इसके लिए ये कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर, ठीक है ना। तो टेन थीटा की जगह मैं साइन थीटा ले रहा हूँ और साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी परपेंडिकुलर। तो ये डिस्टेंस कितनी है, यहाँ से लेके यहाँ की डिस्टेंस कितनी है, एक्स बाई टू, सो दिस इज एक्स बाय टू और डिवाइडेड बाय दिस हाइपोटेन्यूज, कितना है ये, कितना गिवन था, एल गिवन था, तो एक्स बाय टू एल। देखिए मैंने टेन थीटा की वैल्यू नहीं ली है, मैंने टेन थीटा की वैल्यू नहीं ली है, मैंने साइन थीटा की वैल्यू ली है। क्वेश्चन आसान हो गया हमारा क्योंकि थीटा बहुत स्मॉल है, ठीक है ना। देखिए क्योंकि साइन जीरो भी जीरो और टेन जीरो भी जीरो, तो हम मैं लिख सकता हूँ ना साइन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, तो इसको एक्स बाई टू एल लिख दिया और बाकी की कहानी यहाँ पे के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम जी एक्स स्क्वायर। आप यहाँ पे देख सकते हैं के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम जी एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दी है, ठीक है ना। x को एक साइड ले लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा, देखिए अगर हमने x को एक साइड ले लिया तो x क्यूब इज इक्वल टू टू के क्यू स्क्वायर एल डिवाइडेड बाय एम जी। ये वाले x को मैं यहाँ ले गया, इस 2l को मैं यहाँ ला के मल्टीप्लाई कर दिया, ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई, ठीक है ना। अब जैसे जैसे ये सेपरेशन टाइम के साथ चेंज होती जाएगी उस हिसाब से चार्ज जो है हमारा लीक होता जाएगा, क्लियर है ना। तो यहाँ पे हम लिखना शुरू करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं एक बार। सोचो अगर मैं d बाई डी टी ऑफ एक्स क्यूब कर दूं तो मुझे यहाँ भी d बाई डी टी करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ मैं d बाई डी टी किसका करूंगा, हमको क्या चाहिए, हमको डी क्यू बाई डी टी चाहिए ना, ये हमारा टारगेट है ना, ये हमारा टारगेट है, क्लियर। तो इसको छोड़ के बाकी सबको एज इट इज लिख देते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखिए टू के एल डिवाइडेड बाई एम जी, इसको तो हम एक तरफ लिख लेते हैं टू के एल डिवाइड बाई एम जी, और d बाय डी टी हम करेंगे किसका, q स्क्वायर का, ठीक है ना, इस तरह से d बाय डी टी लिख देंगे। आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व किया तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3x स्क्वायर, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना होता है 3x स्क्वायर, फिर x का अलग से करेंगे तो दिस इज dx बाय डी टी इज इक्वल टू, ये सब ऐसे लिख देते हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे q स्क्वायर है। जब मैं q स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा क्यू स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2q होगा, तो 2 यहां से आ जाएगा और 2 यहां पे है, तो ये टोटल 4 हो जाएगा, 4 के एल डिवाइडेड बाय एम जी
और डिफ्रेंसिएशन किया तो हमने यहाँ पे कितना बच गया, अच्छा q यहाँ रहेगा और dq बाय dt, 2q तो हमने बाहर निकाल लिया और dq बाय dt जो हमें यहाँ से मिल गया, ठीक है ना, dq बाय dt यही हमको चाहिए था, dq बाय dt यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट था। क्लियर? और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करेंगे आगे। dx बाय dt क्या होता है? dx बाय dt होती है जो वो वेलोसिटी होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। मैं अब लिख सकता हूँ 3x स्क्वायर इंटू वेलोसिटी v इज इक्वल टू 4kLq डिवाइडेड बाय mg, और यहाँ पे dq बाय dt एज यूजुअल मैंने नोट कर लिया है। ठीक है ना, एक एक स्टेप मैं बहुत अच्छे से यहाँ पे कर रहा हूँ, कोई शॉर्टकट नहीं, कोई स्टेप मिसिंग नहीं है इसमें, हर एक स्टेप को बहुत अच्छे से कर रहा हूँ। हमारा टारगेट है dq बाय dt लिखना, तो ठीक है dq बाय dt को हम एक तरफ ले लेते हैं, ठीक है ना, एक तरफ dq बाय dt को हम लोग ले लेते हैं। तो एक स्टेप और नीचे आते हैं, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करता हूँ, स्पेस आ जाएगा हमारे पास। देखिए यहाँ पे dq बाय dt कितना आएगा जो एक्चुअल में हमारा टारगेट भी है, तो dq बाय dt देखिए कितना आएगा, बाकी सबको राइट साइड ले जाओ, 3x स्क्वायर mg इंटू v डिवाइडेड बाय 4kLq, ये आ गया अपने पास dq बाय dt। ठीक है ना, यहाँ पे एक लाइन खींचते हैं, बाकी का कैलकुलेशन राइट साइड में करते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए, अब अगर ये विजिबल है सब लोगों को, क्लियर है सारे स्टेप, तो अगर स्टेप में कोई भी प्रॉब्लम हो या फिर विजिबिलिटी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट करके बताइए। ठीक है ना, आपका सजेशन जो रहेगा उस हिसाब से मैं अपने अंदर चेंजेस करूंगा। ठीक है, v हमको गिवन है क्या, देख लेते हैं क्वेश्चन में v गिवन था क्या। हाँ, v हमको यहाँ पे गिवन है, देखिए यहाँ पे a बाय रूट एक्स, तो मैं इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूंगा डायरेक्टली। ठीक है ना, तो हम वैल्यू पुट करते हैं, तो देखते हैं हमारे पास कितना आता है। dq बाई dt की वैल्यू 3x स्क्वायर mg इंटू ए बाय रूट ऑफ x, और जो रिमेनिंग वैल्यू है वो उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है ना, जो भी रिमेनिंग वैल्यू है उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। क्या है वो वैल्यू, वो है 4kL इंटू क्यू। आप देख सकते हैं यहाँ भी x है और यहाँ भी x है। ठीक है ना, इसका मतलब हम इसको किस तरह से चेंज कर सकते हैं, dq बाय dt, देखना ध्यान से, अभी मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं 3mga डिवाइडेड बाय 4kLq को एक साथ लिख रहा हूँ, 3mga बाय 4kLq, और x को अलग से लिख लेता हूँ। ये कितना है, ये है x की पावर 1/2। ठीक है ना, ये कितना है, x की पावर 1/2, और ये कितना है, x स्क्वायर, तो ये ऊपर जाएगा तो x की पावर 2 माइनस 1/2, कितना जाएगा, ये हो जाएगा x की पावर 3/2, ये हो जाएगा x की पावर 3/2, और ये x की पावर 3/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, x की पावर 3/2 को क्या लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है x क्यूब का रूट। सही है ना, ऐसा लिख सकते हैं, या रूट ऑफ x का क्यूब, आप ऐसा भी लिख सकते हो, मल्टीप्लाई होता है ना डायरेक्टली पावर्स, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखो 3mga डिवाइडेड बाय 4kLq, और इसको मैं लिख सकता हूँ x क्यूब और उसका पावर 1/2, तब भी 3/2 आएगा सॉल्व करके, यानी रूट। तो अब देखिए हमारे पास फाइनल आंसर आने वाला है, हम सारी वैल्यूज पुट करेंगे इसके अंदर। सो dq बाय dt इज इक्वल टू 3mga एज यूजुअल डिवाइडेड बाय 4kLq, ये तो सब एज यूजुअल आएगा जैसा कि दिया हुआ है। x क्यूब है हमारे पास, यस हमारे पास x क्यूब है, कहाँ है x क्यूब, यहाँ देखिए ये रहा x क्यूब हमारे पास। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं x क्यूब उठाऊंगा और यहाँ पे पुट कर दूंगा। तो यहाँ पे जब मैंने x क्यूब पुट किया तो कितना आएगा, आ जाएगा 2kq स्क्वायर l डिवाइडेड बाय mg, और इसकी पावर 1/2 यानी रूट। ठीक है ना, ये कितना जाएगा, रूट आ जाएगा। ओके, तो इस रूट के अंदर जब कोई चीज़ जाती है तो स्क्वायर होके जाती है, तभी तो बाहर आती है, तो सिंगल वैल्यू बाहर आती है। तो एक काम करते हैं, इन सबको स्क्वायर करके अंदर लेके चले जाते हैं, तो हमारा काम थोड़ा आसान हो जाएगा। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं ऐसे फंक्शंस को। ठीक है ना, मैं dq बाय dt लिखने जा रहा हूँ। ठीक है, अब हम धीरे धीरे आंसर की तरफ बढ़ रहे हैं, कैलकुलेशन थोड़ी हैवी है, इसीलिए मैंने कहा जेई लेवल का प्रॉब्लम है। ठीक है, ये देखिए, ये जो बाहर फंक्शन लिखा हुआ है, जो बाहर जो वैल्यू लिखी है, फंक्शन नहीं, सॉरी इसे फंक्शन नहीं बोलते,
कि जो बाहर वैल्यू लिखी है, अगर इसको रूट के अंदर यानी 1/2 पावर के अंदर लेके जाऊंगा तो ये स्क्वायर में अंदर चला जाएगा, ठीक है ना। यानी एक बड़ा सा रूट लगा देता हूं मैं यहाँ पे और सारी वैल्यूज को अंदर लिख लेता हूँ इसके, ठीक है ना। देखिए ये तो पहले से ही था, जो रूट में है वो अंदर जाएगा, तो ये 9 हो जाएगा m स्क्वायर जी स्क्वायर ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे वाला फंक्शन भी, नीचे वाली वैल्यू भी जो स्क्वायर हो जाएगी 16 इंटू के स्क्वायर एल स्क्वायर क्यू स्क्वायर इंटू ये जो रिमेनिंग वैल्यू थी क्या है 2k स्क्वायर एल डिवाइडेड बाय एम जी। ये तो पहले से ही रूट में थी, इसको पहले से ही रूट के अंदर ले लिया। अब देखो, अब हमारे पास हम सॉल्व कर सकते हैं इसको इजीली, हम इसे इजीली सॉल्व करते थे। एक एम जी से एक स्क्वायर एम जी से ये एम जी कैंसिल हो जाएगा। कलर चेंज करता हूँ ताकि आपको नजर आए कि हम कैंसिल आउट कर रहे हैं कुछ चीज़ें, ठीक है ना। जैसे ये चीज़, ये दोनों से ये एम जी कैंसिल हो गया, ठीक है ना। ये एक स्क्वायर से ये एल कैंसिल हो जाएगा, ये क्यू स्क्वायर से ये कंप्लीट क्यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक के से ये के स्क्वायर का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, जो बच जाएगा उसको हम यहाँ लिख लेंगे। अच्छा, और भी कुछ कैंसिल हो रहा है, 2 से ये कैंसिल हो रहा है, देखिए 2 8 जा 16। इस तरीके से जो भी रिमेनिंग नंबर है उसको हम लिख लेते हैं। तो देखते हैं क्या रिमेनिंग नंबर है। तो डी क्यू बाय डी टी इज इक्वल टू रूट के अंदर क्या क्या बच गया हमारे पास, देखिए हमारे पास 9 बच गया, एम जी बच गया, और क्या बच गया, ए कैंसिल नहीं हुआ है तो ए स्क्वायर भी बच गया है। इधर राइट साइड में सब कुछ कैंसिल हो चुका है। नीचे क्या बचा है, नीचे बच रहा है 8, नीचे 8 बच रहा है, और यहाँ से के बच रहा है और एल बच रहा है। मतलब ये हमारा फाइनल आंसर। आप चाहें तो इसको थोड़ा सा और भी अच्छे ढंग से लिख सकते हैं। जैसे इसको आप लिख सकते हैं 3/4, ठीक है ना, 3/2, 4 नहीं रू, और जो बचा नंबर है वो रूट के अंदर आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। जो भी रिमेनिंग नंबर है वो रूट के अंदर। तो 9 का 3 बाहर आ गया और ए स्क्वायर का ए बाहर आ गया, तो एम जी डिवाइडेड बाय 2kl, ठीक है ना। देखिए ये अंदर जाएगा तो 4 2 जा 8 हो जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं फाइनल आंसर लिख देता हूँ, बाकी की कहानी आपको क्लियर है। डी क्यू बाई डी टी का आंसर आ चुका है, ठीक है ना। तो डी क्यू बाई डी टी का क्या आंसर है, डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू 3a/2 रूट ऑफ एम जी डिवाइडेड बाय 2kl। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ डी क्यू बाय डी टी। यही हमें कैलकुलेट करना था, ठीक है ना। बढ़िया क्वेश्चन था, इससे आपकी सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही नहीं और जो रिमेनिंग कॉन्सेप्ट हैं जो आपने मैकेनिक्स में पढ़े हैं वो भी जो है रिवाइज होते हैं, ठीक है ना। इसीलिए जो जेई की प्रॉब्लम्स होती हैं, एडवांस लेवल की प्रॉब्लम्स होती हैं, वो हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल होती हैं क्योंकि हम एक ही प्रॉब्लम में बहुत कुछ चीज़ें सीख लेते हैं, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट डाउन करें। बहुत अच्छी प्रॉब्लम थी ये, पर्सनली मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। इस टाइप की प्रॉब्लम को डील करने का एक कॉमन तरीका होता है भाई, फ्री बॉडी डायग्राम बना लो, फोर्स बैलेंस कर लो, फिर देखो अगला स्टेप क्या है। और आपका फोकस हमेशा क्वेश्चन पे होना चाहिए कि पूछा क्या गया है, डी क्यू बाय डी टी पूछा गया है, तो ऐसा क्या करें कि एक्सप्रेशन में चार्ज नजर आए। जब एक्सप्रेशन में चार्ज नजर आएगा हम उसे डी क्यू बाय डी टी कर देंगे, सिंपल है, ठीक है ना। आप चाहते तो यहाँ वैल्यू को डायरेक्टली डिफरेंशिएट करने के लिए चार्ज को अलग से लिख लेते, फिर उसको डिफरेंशिएट कर देते, तो भी आपका आंसर आ जाता करेक्ट, ठीक है। ऐसा करने से एक दो स्टेप थोड़ा रिड्यूस हो गया है। तो अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया तो ठीक है, अगर किसी स्टेप में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, हम किसी वीडियो में वो प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। और सब्सक्राइब करना मत भूलना मेरे चैनल को, ठीक है ना, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आप लोगों को जो है टाइम टू टाइम न्यू लेक्चर का नोटिफिकेशन जाता रहे। जो बच्चे 12th में हैं वो बहुत ज़्यादा उनके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी ये 12th का ही सीरीज़ चल रहा है। तो जिन्होंने भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी और वो काफ़ी आगे निकल गए हैं, मैं कोशिश करूँगा कि मैं उनके बराबर आ जाऊँ। और जिन बच्चों ने अभी स्टार्ट किया है प्रिपरेशन करना, उन्होंने अभी सोचा है कि चला अब भाई कोई फ़ायदा नहीं है, स्कूल्स ओपन नहीं हो रहे तो पढ़ना शुरू करते हैं, तो वो अभी स्टार्टिंग से ही फॉलो करें, ठीक है ना। अभी तो सिर्फ कूलम फोर्स ही चल रहा है,
इतना डिटेल डिस्कशन मैं अपने लेक्चर्स में करने वाला हूँ। मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है, मुझे सिलेबस ख़त्म करना है ऐसा इंटेंशन नहीं है मेरा। सिलेबस तो ख़त्म होगा ही होगा डेफिनेटली। मेरा इंटेंशन है कि फ्री में आपको एक डिटेल्ड कंटेंट मिले, ठीक है ना, जिसमें कुछ भी मिसिंग ना हो, ज़रा सा भी मिसिंग ना हो। हर एक क्वेश्चन आपको मिले जो आप जिसके लिए आप स्टैंडर्ड बुक्स खरीदने जाते हो, वो सारे सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स, अनसॉल्व्ड एग्जाम्पल्स, वो सब मैंने भर भर के एक ही उसमें दे दिए हैं। जैसे कूलम फोर्स, तो कूलम फोर्स पर जितने पॉसिबल क्वेश्चंस हैं वो सारे दूंगा मैं। इलेक्ट्रिक फील्ड पे जितने पॉसिबल क्वेश्चंस हैं, सीईटी लेवल का, नीट लेवल का, स्टेट लेवल के एग्जाम जो होते हैं, एडवांस लेवल का, मेंस लेवल का, सारे कवर करूंगा मैं। ठीक है ना, जाने दो वीडियो में टाइम लगेगा लगेगा, लेकिन आपको इससे फायदा होगा, डेफिनेटली होगा। एक बार कंटेंट कंप्लीटली अपलोड हो गया ना, तो आपको इससे फायदा होगा बेटा। तो बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं लेक्चर नंबर 25 में एक और नए क्वेश्चन के साथ। आई थिंक ये क्वेश्चन हमारा आखिरी क्वेश्चन होगा कूलम फोर्स पे, ठीक है ना। हाँ, ये एकदम आखिरी क्वेश्चन होगा, फिर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पे स्विच करेंगे। ओके, ठीक है, मिलते हैं, बाय एंड टेक केयर।